Good morning student, I am your math teacher Vinny Jaiswal, your class standard 5th maths. Chapter 4, the name of chapter is factor and multiple. Student, listen carefully. I have told you about the HCF and LCM. How to find the HCF and LCM? There are two types of method. First was prime factorization method. Second was division method, which I told you. Okay. After that, we have new topic, relationship between HCF and LCM. Please check the line. Relationship between HCF and LCM. That means HCF और LCM के बीच में क्या संबंध होता है. So फार्मूला प्लीज़ लर्न कर लीजिए. फार्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM और HCF. से जैसे लिख सकते हैं आप LCM इंटू HCF. आई एम रिपीटिंग अगेन. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF. दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं एटसेट्रा, यानी और भी नंबर हो सकते हैं. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनके HCF और LCM इक्वल होते हैं. तो चलिए सीखते हैं कि कैसे होते हैं. तो लेट सपोज वी हैव टू नंबर्स 24 एंड 18. तो A इज़ 24 एंड B इज़ 18. फार्मूला यू नो. सो फर्स्ट टेक द 24. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है, फिर उसके बाद LCM निकालना है. तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं. स्टार्ट. जस्ट ड्रॉ अ रफ लाइन. अब आपको क्या करना है इस केस में 24. नाउ फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. नाउ 18 का फैक्टर करते हैं. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. नाउ फाइंड द HCF. दोनों नंबर का HCF निकालते हैं. तो सबसे पहले लिख लीजिए 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अंडरस्टैंड. नाउ अब हमें किसका निकालना है 18 का. 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3. जस्ट राइट हेयर HCF. तो देखिए पेयर बन रहा है. नाउ राइट 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, बट 3 3 का पेयर बन रहा है. बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा है. ना 2 3 का बन रहा है, ना 2 3 का बन रहा है. इधर बन ही नहीं रहा है. 3 लिख लीजिए. 2 3 जा 6. HCF इज 6. तो HCF आपका 6 निकल आया. ध्यान से देखिए. अब आपको क्या करना है इस केस में LCM निकालना है. तो LCM के लिए आपको क्या करना है, LCM का इस कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा. ध्यान से देख लीजिए. LCM थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. LCM इक्वल टू A इंटू बी. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन्हीं को कहा जाता है, A इंटू बी अपॉन आपका HCF. जब HCF निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है LCM इक्वल टू A इंटू बी. A कितना है ध्यान से देखिए 24. B कितना है ध्यान से देखिए
18, HCF कितना है आपका 6। चलिए अब इसको डिवाइड दे दीजिए, 6 4 जा 24, 4 का 18 में मल्टीपल कर लीजिए, 18 4 जा कितना होता है 72। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 72। अंडरस्टैंड। तो बच्चों आपने ये देखा कि ये निकल के आ जाएगा। अब आपका फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है। अब आपका ए कितना था 24, 18, बी आपका 18 है, ऊपर देख ले सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू आपका एलसीएम कितना निकाला 72 और HCF कितना है 6। अब इन दोनों का मल्टीपल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42, 42 में 1 ऐड कर लीजिए 43। आप इस साइड भी लिखेंगे तो 43 आएगा, 432। तो दोनों इक्वल होते हैं, HCF और HCM, यानी LCM और HCF दोनों इक्वल होते हैं। यानी ये फार्मूला आपका जो शो करता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसके और भी फार्मूले याद करने होंगे। तो ये फर्स्ट फार्मूला है, आपको याद करना होगा। इसी तरह से और भी फार्मूले हैं जो आपको धीरे धीरे हम बताते जा रहे हैं। नाउ वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, HCF ऑफ 85 एंड 68। ध्यान से सुनिए, HCF ऑफ 85 एंड 68 इज 70। तो प्लीज चेक केयरफुली, HCF इज ऑल्सो गिवन इज 17। तो HCF इज गिवन। तो यहाँ पर दो जो नंबर दिए हैं ये क्या है, A एंड B। A इज 85, B इज 68। अंडरस्टैंड। अब क्या कर रहा है, फाइंड द LCM। तो फार्मूला आपको पता ही है, आप फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। LCM इक्वल टू A इंटू B अपॉन HCF। कीप द वैल्यू प्लीज। आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। A कितना दिया है, ध्यान से देखिए 85, B कितना दिया है 68, ये दिया हुआ 68 अपॉन HCF इज गिवन 17। देखिए LCF कितना दिया है 17। अब आपको यहाँ पर डिवाइड देना है, 17 की टेबल आती होगी, 17 का आप अच्छे से दे सकते हैं। तो 17 4 जा 68 आ गया आपका। अब 85 इंटू 4 इनका मल्टीपल कर लीजिए, 85 इंटू 4, 4 5 जा 20, कैरी 2, 8 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 34, 340। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। और एक्चुअली में ये है क्या, LCM। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। LCM, आई थिंक प्रॉब्लम इज क्लियर। इसी तरह से आप इसके फार्मूले और लिख सकते हैं। चलिए मैं नोट करा देता हूँ। अब आपने LCM का फार्मूला तो सीख लिया, अब HCF का सीख लीजिए। HCF इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन LCM। अंडरस्टैंड। अगर A निकालना हो तो आपको इस केस में क्या करना है, HCF इंटू LCM अपॉन B। अगर आपको B निकालना हो तो HCF इंटू LCM अपॉन A। इस तरह से ये आपको 3 फार्मूले हैं और आपको हम एक फार्मूला ये समझा चुके हैं, यानी टोटल 4 फार्मूले हैं, आपको याद रखना होगा। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो इसी तरह से ये और भी एग्जांपल्स हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम न्यू एग्जांपल की ओर आते हैं। अभी तो हमने ये सीखा, अब हम सीखने जा रहे हैं
क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब आप ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो डोंट फॉरगेट, आपको हमेशा इस केस में एचसीएफ निकालना होगा। अंडरस्टैंड? तो एचसीएफ निकालते समय आपको ये याद रखना होगा, क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट का मतलब ये होता है एचसीएफ निकालना। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 816 एंड 98। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। इसके टू मेथड्स हैं, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं और चाहे तो आप डिवीज़न मेथड कर सकते हैं। बट नंबर अगर बिग हैं, देखिए ये दोनों नंबर बिग हैं, तो इस केस में हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा एचसीएफ होता है, डोंट फॉरगेट। तो सबसे पहले चेक करिए विच नंबर इज़ ग्रेटर। 816 इज़ स्मॉलर देन 918। तो जो आपका नंबर बिग है यानी ग्रेटेस्ट है, वो नंबर आपका क्या कहलाता है, डिविडेंड, और जो छोटा होता है वो डिवाइज़र होता है। चलिए डिवाइड देते हैं। 800 थोड़ा क्लियर लिखते हैं, 816 918। अब 816 1 जा 816 1 टाइम 816 लिख लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 6 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 आ गया। अब आपको पता है ये नंबर फिर से आपको यहाँ लिखना होगा 816। अब 816 आपको अब इसका मल्टीपल करना है 102 8 जा 2 8 जा 16। ठीक है, 1 8 जा 1। आपका ये आ गया 8 टाइम्स 816 पूरा कट गया। अब देखिए ये आपका 102 जो है एक्चुअली में यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी एचसीएफ 102। अंडरस्टैंड? इट इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इक्वल टू एचसीएफ। आई थिंक आपको ये क्लियर आ गया होगा कि अभी हमने ग्रेटेस्ट नंबर की बात की थी तो एचसीएफ निकालना आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ न्यू एग्जाम्पल की। जस्ट इसको जूम करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन, इसको काट दीजिए, व्हेन डिवाइड्स बाय 18 24 30 42 विल लीव इन ईच केस रिमाइंडर 1। तो हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो जब लीस्ट की बात हो तो लीस्ट मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का मतलब है कि आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। व्हाट? एलसीएम निकालना है। तो इस केस में एलसीएम निकालने के लिए मेथड है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का सभी को मेथड पता है कि हम किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस केस में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको ऑल नंबर्स लिख लेने हैं। सबसे पहला शॉर्ट नंबर देखिए, 18 24 30 एंड 42। तो अब हमें क्या करना है, सबके नंबर्स फैक्टर करने हैं। तो बीच में कॉमा लगा, ये ध्यान रखना। 2 9 जा 18 कॉमा 2 12 जा 24 2 15 जा 30 2 2 जा 4 2 1 जा 2। जब तक हमें 2 से डिवाइड देते जाना है जब तक कि 2 ख़त्म नहीं हो जाता। फिर से ड्रॉ लाइन कीजिए। 9 नहीं गया ऐसे लिख दीजिए, 2 6 जा 12, 15 नहीं गया, 21 नहीं गया ऐसे लिख दीजिए। फिर 2 से दीजिए, 9 नहीं गया, 2 3 जा 6, 15 नहीं गया ऐसे लिख दीजिए 21। अब 3 से दीजिए, 3 3 जा 9 कॉमा 3 5 जा 15, सॉरी 3 1 जा 3,
3 5 से 15, 3 7 जा 21, फिर 3 से दीजिए, 3 1 जा 3, 1 ऐसे लिख दीजिए, 5 नहीं गया, 7 नहीं गया, ऐसे लिख दीजिए। अब इस केस में फिर से अब देखिए 5 बचा, 1 1 5 1 जा 1 7, फिर आपको लास्ट में 7 दिख रहा होगा, आपने 7 लिख दिया, 1 नहीं गया, 1 नहीं गया, 1 नहीं गया, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर जो भी आ रहे हैं, तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, जस्ट आई एम राइटिंग नाउ। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। देखिए 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 and 7 1 1 टाइम है। अब इन सभी का मल्टीपल करके देखिए कितना आएगा, ध्यान से मल्टीपल करने पे आएगा 2520। एक्चुअली में ये आ रहा है, और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, रिमाइंडर 1 बच रहा हो तो वही 1 आपको क्या करना है, इस केस में ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड कर देते हैं तो कितना जाएगा, 2521। तो आपका ये आंसर जो है, ये आपका लीस्ट नंबर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जब आपसे लीस्ट नंबर की बात हो तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है और जो रिमाइंडर हो उसको ऐड कर देना है। थैंक यू बच्चों। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक क्लियर करे। इसी तरह से आपको और भी टॉपिक नेट से सर्च करने हैं, जैसे कि आपको जो भी डाउट क्लियर हो, तो डाउट क्लियर करने के लिए रीड बार बार कीजिए और बार बार वीडियो देखिए। थैंक यू।